बिलों की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने फिर कैंट और सिटी स्टेशन की बिजली काट दी। रेलवे कॉलोनी के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रेलवे ने बिलों की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद अदा करने हैं। बात करेंगे अक्सा शाहिद से, वहीं पर मौजूद हैं। अक्सा, ये बताइएगा कि ये कहा गया था, यकीन दहानी कराई गई थी कि बिल अदा किए जाएंगे, इस पर ही बिजली बहाल हुई थी, एक मरतबा फिर बिजली काट दी गई। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता माह से अब तक जो है वो तीसरी बार ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो रेलवे कॉलोनी की बिजली काटी गई है। इस बार जो है वो के इलेक्ट्रिक और सिटी स्टेशन की भी जो बिजली मुनक़ता कर दी गई है। इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो तमाम मामलात हैं वो जनरेटर के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। ट्रेनों का आना, ट्रेनों का जाना, उस ट्रेनों की जो इंजन का काम होता है, वॉशिंग लाइन का तमाम तैयारियाँ जो होती हैं, लोको शेड में जितना भी काम होता है वो सब जो है वो इस वक्त एक जनरेटर डीजल पे जो है वो मुबनी है। यहाँ पर मैं इस वक्त जब मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं रेलवे कॉलोनी के स्कूल में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो इस वक्त मेरे कब में मौजूद हैं। जैसा कि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी कर दी है कि अगले 4-5 रोज तक जो है वो शदीद गर्मी जो है वो शहर कराची में रहेगी। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्लासों की हमने आपको देख रहे हैं कि क्लासों के मनाजिर जो है वो आपके सामने की किस तरीके से क्लासेस में जो है वो गर्मी थी, बच्चे हलकान हुए बैठे थे। इससे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनकी पढ़ाई में जो है मुश्किलात का सामना होता है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए जो स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा किस तरीके से मैनेज करती हैं? यकीनन बच्चे आते हैं, उनको सांस का भी मसला होगा, तबीयत खराब होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं? जी, जी, आपने खुद भी बच्चों से अभी पूछा और हमारी माएँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये बिजली, गैस और पानी के मामला तो आप देख ही रहे हैं कि 2 ढाई साल से यही हालात चल रहे हैं। अब ये है कि जब लाइट चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हो जाते हैं। पानी भी नहीं चढ़ा पाते हैं, ज़ाहिर है लाइट नहीं है तो मोटर कैसे चलेगी? तो और आज तो बिल्कुल ही हद हो गई, यानी फजर की नमाज़ से लाइट गई है और ये छोटे-छोटे बच्चे क्लासेस में जब इतनी स्ट्रेंथ में बैठे होते हैं तो बड़े मसले होते हैं। किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं गर्मी से, किसी को वोमिटिंग शुरू हो जाती है। बस ये बताइएगा आपने कोई जनरेटर का इंतजाम किया हुआ है? और वैसे जो रूटीन की लाइट जाती है वो कितने घंटे की? ये सुबह तकरीबन 2 घंटे सुबह, फिर 1 घंटे के लिए आती है, फिर 2 घंटे के लिए जाती है। इसी तरह से मामूल चल रहा है। 5 बजे जाती है, फिर 7 बजे आती है और फिर मगरिब के बाद जाती है। जनरेटर की इतनी मियाद आप सोचिए, जनरेटर में 2000 का पेट्रोल डलता है तो मेरा ख्याल है वो 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो जनरेटर तो समझे कि हमने इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ी देर तो चलाएंगे, लेकिन उसके अलावा पानी ऐसे टाइम में अगर आ गया तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कि वॉशरूम वगैरह में पानी इस्तेमाल हो सके, तो वो जनरेटर बेचारा तो ये काम कर सकता है। वो भी बेचारा, आप देखिए ना, पेट्रोल इतना महंगा है, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और यहाँ तो फीसें भी हमारे बच्चों की बहुत मामूली सी हैं, ज़्यादातर स्पॉन्सर और स्कॉलर बच्चे होते हैं। तो बिजली की तो परेशानी आप देखें पूरे पाकिस्तान, पूरे शहर कराची में है। तीसरी बार ही बिजली जो है वो काटी गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो बच्चे ऐसा होता है कि स्कूल से छुट्टी लेके चले जाएं या फिर जो है वो वालिदैन आकर ले जाएं कि गर्मी हो रही है। ऐसा भी है। बाद बच्चों को यानी कि गर्मी की वजह से उनको उल्टियाँ लग गई हैं, मोशन शुरू हो गए हैं, पानी सही नहीं आ रहा अगर, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। बच्चों की माएँ आती हैं, टेस्ट अगर है वो मजबूर हैं टेस्ट दिलवा के फिर साथ ले जाती हैं। कुछ ये है कि हम भी ठंडे पानी का थोड़ा बर्फ़ रख लेते हैं, कूलर में बना दिया, कूलर की नहीं तो बच्चे अपने साथ बोतल लेकर आते हैं। इस चीज़ का भी हमने पाबंद किया हुआ है कि बच्चे अपने साथ भी बोतल लाएं, क्योंकि इतना पानी नहीं होता कि वो कवर हो सके। तौर पर जो है वो रेलवे की यहाँ के स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं। अगर मैं सिर्फ इनसे यही पूछूं इस वक्त कि गर्मी किस किस को लग रही है? यहाँ पर सबको लग रही है गर्मी। अच्छा, किसकी तबीयत खराब होती है आप ये बताओ? आप तो परफेक्ट हो, आप तो डबल ड्यूटी भी करती होगी, है ना? जी, हमारी क्लास के ज़्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और किसी को उल्टियाँ लग जाती है, किसी को मोशंस वगैरह। तो आपकी तबीयत तो खराब नहीं होती? नहीं, कभी कभार होती है पर ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा नहीं होती? नहीं। फिर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करती है? मेरी अम्मी आती है, घर ले जाती है। घर ले जाती है। अच्छा, आप ये बताओ, आपको पढ़ाई में मुश्किल होती है जब लाइट जाती है या फिर दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है काम छोड़ दूँ? नहीं। काम करती हो? जी, करती हूँ। मुश्किल होती है? ब्लैक बोर्ड पे नजर आता है धूप में? आता है। आते हैं। ये बताओ कि अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे बच्चे हैं, सांस की तकलीफ भी बच्चों को होती है, तो आप जब खेलती हो, कूदती हो, गर्मी लगती है? नहीं, जब मैं पानी पीती हूँ तब मेरे सीने में दर्द होती है। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चों जो है स्कूल के मौजूद बिल्कुल, हैं, यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।